नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत की और शक्ति पार्क में छठ का कार्यक्रम यहां पर आयोजित था। सीएम मनोहर लाल ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही उन्होंने छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनाने की घोषणा भी की। तो वहीं सीएम ने अपने संबोधन में अगले साल से छठ पूजा के लिए रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे की भी घोषणा की है। इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है तो वास्तव में समाज की एक ताकत ये हमको नजर में आती है कि हमारा देश 130 करोड़ का देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न मजहबों को मानने वाला, विभिन्न प्रदेशों की बोलियों की, भाषा की, रहन सहन के तरीके, पहनावा तरीका, खान पान का हमारा अलग अलग प्रकार, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। ये एकता का जो भाव दिखता है इन उत्सवों में से दिखता है। अपने यहाँ पूर्वांचल के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे बंधु हों, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों, झारखंड के रहने वाले हों, बहुत से लोग अलग अलग प्रांतों से सब जगह आकर के रहते हैं। जब ऐसा मैं दृश्य देखता हूं और उसमें स्थानीय लोगों की भी हाजिरी उपस्थिति बहुत होती है, मन में एक आनंद आता है। जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, उस समय मैंने एक नारा बोला था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब आप चूंकि भले ही किसी और प्रांत के रहने वाले हैं, लेकिन आज आप हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो मैं आप में और हरियाणी में भी कोई अंतर नहीं मानता हूं। और वैसे भी हमने एक बात तय की है। आज के एक मांग पत्र में सुजीत कैमरी जी ने मांग पत्र दिया, उसमें भी वो मांग शामिल है कि इस प्रदेश में बाहर से आकर के 5 साल तक कोई रहता है, अपने कामकाज के लिए आता है, हम उसको हरियाणा का डोमिसाइल दे देते हैं, हरियाणवी बन जाता है। इसलिए आप लोगों को हर प्रकार का मान सम्मान, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपके पास आए तो स्थानीय हमारे जो भी नेता हैं, आपके पार्षद हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, या फिर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके माध्यम से कभी भी कोई ऐसा अवसर आए जब आपको हरियाणा सरकार की जरूरत पड़े, आप आधी रात को भी अगर कोई बात कहेंगे, तुरंत सवेरे होने तक पहले शाम पूरी कर दी जाएगी। मुझे बताया गया कि यहाँ बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के बंधु रहते हैं। छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है। साल में 2 बार छठ पूजा का कार्यक्रम आता है। एक बार मार्च में आता है और एक बार कार्तिक के महीने में आता है। बहुत उत्सव आते हैं कार्तिक के महीने में। अभी दीपावली होके गई है, भैया दूज होके गई है, आज छठ पूजा का दिन है। तो इस अवसर पर मैं आपके जो समाज के लोग हैं, उनकी जो भी। तो वहीं अंबाला में भी छठ पूजा का महोत्सव का आयोजन देखने को मिला। छठ पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने छठ पूजा की बधाई सभी को दी। मेयर के साथ भाजपा के सभी पार्षद इस दौरान मौजूद रहे। घग्गर नदी के तट पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। पिछले दिनों से हमारी बहनें, माताएं सब व्रती हैं और वो अपने मंगल कामनाएं कर रही हैं। पूजा, भजन, पाठ करती दिनों में
सोनीपत से यहाँ पर गन्ना पिराई की सीजन की शुरुआत विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इसका शुभारंभ किया। वहीं मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल के किसानों की पेमेंट का भुगतान कर दिया गया है और किसान का कोई भी बकाया नहीं रहने वाला है। पिछले सीजन में भी किसी भी किसान की आपत्ति नहीं रही। समय पर किसानों का गन्ना क्रश करवाया जाएगा। किसानों के लिए प्रत्येक बिंदु पर पर्ची भेजने को लेकर गन्ना आने और पेमेंट जारी होने तक सारा ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहीं प्रदेश में खाद की किल्लत पर राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा कि हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किसानों का खाद भी उनको मिल रही है। वहीं ओपी यादव ने आगे की खाद की कमी हरियाणा में नहीं होगी इसका दावा किया। उन्होंने कहा कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है और अब गेहूं की बिजाई बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब किसानों को खाद की किल्लत से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं ओपी यादव ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों से मसले का जो हल है वो निकलवाने के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज से 1 महीने पहले डीएपी की कमी महसूस हुई थी। अब डीएपी की कमी आगे महसूस नहीं होने दी जाएगी। रोजाना डीएपी आने लग रहा है और सरसों वगैरह जो फसलें थी उनकी बिजाई भी हो चुकी है। अब केवल गेहूँ बचे है, तो मैं समझता हूँ कभी नहीं रहेगी। किसानों से हमारी बात चल रही है और जल्दी ये मामला हल होगा। रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर वीसी पद ग्रहण करने का आरोप लगा है। यह आरोप जेजेपी की छात्र इकाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। प्रदीप देशवाल का कहना है कि एमडीयू के वाइस चांसलर ने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री साल 2000 में की। उसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में डीपीआरओ के पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टीचिंग अनुभव का सर्टिफिकेट भी बनवाया। फर्जी तरीके से वीसी की नियुक्ति की गई है। सरकार से मांग है कि मामले की जांच की जाए और तुरंत प्रभाव से उन्हें वाइस चांसलर के पद से हटा दिया जाए, नहीं तो इंसो पोल खोल मुहिम की शुरुआत करेगा। खबर सिरसा से। यहां पर शहर में खाद आने की सूचना मिलने के बाद खरीद करने के लिए किसानों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। जनता भवन रोड पर सोसाइटी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में किसान जुट गए हैं। अलग अलग गांवों से पहुंचे किसानों ने सुबह से ही सोसाइटी कार्यालय के बाहर लाइन लगा लगी। इसी के साथ शहर में अलग अलग जगहों पर खाद डीलरों की दुकानों पर भी किसानों की भीड़ जुट गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मी भी तैनात किए गए। हालांकि डीलरों के पास अब तक खाद नहीं पहुंची है, लेकिन सोसाइटी कार्यालय में खाद का वितरण शुरू हो गया है। कम मात्रा में खाद की आपूर्ति होने से किसानों को सीमित संख्या में कट्टे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसको लेकर किसानों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। खबर जींद से। यहां पर अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने पर किसान ने आत्महत्या की धमकी दी है। बड़ौदी गांव का किसान पीआर धान लेकर मंडी में पहुंचा था, लेकिन मार्केट कमेटी ने सरकार के आदेश पर खरीद बंद होने का हवाला देते हुए धान की खरीद करने से इनकार कर दिया। किसान ने बताया कि जब वो मंडी में पहुंचा तो आड़ती ने धान उतरवाने से मना कर दिया। कहा कि सरकार ने पीआर धान खरीदना बंद कर दिया है और इसीलिए वो उसकी धान की फसल नहीं उतरवा सकता। नाराज किसान ने कहा कि फसल नहीं बिकी तो वो क्या मुंह लेकर घर जाएगा। ऐसे में उसके पास मरने का ही रास्ता बचता है। मामले को लेकर मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि जींद, जुलाना समेत जिले में 4 मंडी और खरीद केंद्र में पीआर धान की खरीद बंद करने के आदेश उनके पास आए हैं। देखिए, धान की तो है, बासमती की तो खरीद हमारी सुचारू रूप से जारी है, लेकिन जो पीआर है, पीआर धान के बारे में कल हमें सरकार के आदेश प्राप्त हुए और उसमें वहाँ पे जो है सरकार ने जींद मंडी में पीआर की धान जो है उसकी खरीद बंद कर दी है। तो मैं फल है, मैं आज जीरी कटाया का लाया हूँ, रात कटी है 2 ट्रेली। अच्छा, इस मंडी में, जींद की मंडी में कोई इसने तरवानिया नहीं है, न्यो लिया नहीं बेरा की ते लीजिए। यू मेरा अड़ती खड़ा नी तरह रहा, न्यो को हम पीछे खड़ा तो मैं तरंदा अपनी घर लीजिए, चौर को तोड़े लीजिए, मन कोई आंट नहीं। बिल्कुल फैल गवर्नमेंट बुआई क्यों थी, पानी दिया है, जोत भी लाई, हमने सारे खर्चे लिए। कब कल कटी है ये मंडी वाले को हम लेंदे को नहीं।
कोई रीजन बोले सरकार ने बंद कर दिया, हम लेंदे नहीं। मैं प्राइवेट पे कोई बोले प्राइवेट भी नहीं लेंदे बोले कि। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों और सरकार ने उनकी 31 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। इसके लिए आगामी 10 दिसंबर को रोहतक में केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसी समय रणनीति की घोषणा भी की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि तालमेल कमेटी ने पिछले दिनों 31 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें साल 2016 में लगे अब हम आने वाली 10 तारीख को 10 दिसंबर को राष्ट्रीय ईस्ट हरियाणा की एक मीटिंग बुलाई है पूरे कर्मचारियों की। उसमें आगामी रणनीति के लिए 5 नवंबर को हमने डीजी साहब को जो है मांग पत्र दिया था, जिसमें सभी कैटेगरी उसमें शामिल है। 31 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके ऊपर हम डीजी साहब से कह के आए थे। हमारी मुख्य मांगे जैसे वर्कशॉप की छुट्टियाँ काट रखी हैं, 2092 के जो ड्राइवर हैं उनका जो स्केल का मामला है, कंडक्टर का स्केल का मामला है, कम तनख्वाह है कंडक्टर की ड्राइवर की, उसमें डिफरेंस है। ये पुरानी पेंशन बहाली है तो उसमें इसी तरह से बोनस है 3 साल का अटका हुआ गवर्नमेंट के पास। और 16 के जो ड्राइवर उनको रेगुलर करो, कच्चे कर्मचारी सभी को रेगुलर करो। इस तरह 31 मांग है। खबर कैथल से यहां पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर बिजली वितरण निगम के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार ने विभाग में क्लर्क के पदों की भर्ती कर दी है, बावजूद इसके टेक्निकल स्टाफ के लोग ऑफिस में क्लर्क के पद पर बैठे हैं। ये लोग अधिकारियों के चहेते हैं, जबकि फील्ड में टेक्निकल स्टाफ की कमी है और काम ज्यादा है। कर्मचारियों के मुताबिक इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है, उन्होंने नोटिस भी निकाला है, लेकिन जानबूझकर अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। नूंह जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने डिजिटल प्रदर्शनी का जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह ने अवलोकन किया। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर आजादी का अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को लेकर आयोजन हुआ। खबर फरीदाबाद से यहां पर बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से 107 टीमों का गठन किया गया। कूड़ा जलाने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के चालान भी शुरू कर दिए गए हैं। टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और दूसरे तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इन टीमों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो सके, इसका भी टीम पूरा ध्यान रखेगी। घरों से उठाए जाने वाले कूड़े को पूरी साफ सफाई के साथ डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से 200 से भी ज्यादा नए वाहनों की खरीद की गई है, जो हर वार्ड में कचरे को उठाने का काम करेंगे। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ों पर जमी धूल को हटाने के लिए वाटर टैंकरों की व्यवस्था भी की जा रही है। एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए 2 तरह के उपाय हम करते हैं, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह स्वीपिंग होती है उसको कम करते हैं, मैनुअल स्वीपिंग को, इससे धूल कम होती है। और जो रोड्स हैं उनको मैकेनाइज मशीन्स के माध्यम से हम मैकेनाइज वे में करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े लेवल पे वेस्ट को जलाते हैं। तो उन लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 2 दिन बाद अगर ये काम जारी रहता है तो उन लोगों के हम चालान करना भी शुरू करेंगे। रोड रिपेयर का काम तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि उससे भी काफ़ी धूल उड़ती है और काफ़ी पोल्यूशन करती है। इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है उसको भी उठाने का कार्य हम करने लग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट मटेरियल प्रोसेस करने के लिए हमारा प्लांट लगने वाला है और अगले 5-7 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा।
तो रादौर के कांजनू गांव के लोगों ने गांव में बनाई जा रही एक फैक्ट्री निर्माण के खिलाफ विरोध जताया है। ग्रामीणों ने इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप था कि जो फैक्ट्री यहां पर बनाई जा रही है वो बूचड़खाना फैक्ट्री है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कांजनू के पूर्व सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा यहां मसाला फैक्ट्री खोलने का हवाला देकर मालिक से जमीन खरीदी थी, लेकिन अब यहां पर बूचड़खाना फैक्ट्री लगाई जा रही है। जिस जगह ये फैक्ट्री लगाई जा रही है वहां आबादी क्षेत्र के साथ धार्मिक स्थल भी मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि इससे पहले गांव के पास से गुजर रही गंदे पानी की डिच ड्रेन से ही उनके गांव में जहां पर बीमारियां फैल रही हैं, वहीं पेयजल भी दूषित हो चुका है। ऐसे में अगर ये फैक्ट्री यहां पर खुले जाती है तो ग्रामीणों का जीना दूभर हो जाएगा। हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर्स की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगाली गांव में दुकान और प्लॉट पर छापेमारी की। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर्स बरामद किए। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान टीम ने 7 भरे और 9 खाली घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। सीएम फ्लाइंग टीम ने 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरने के 4 नोजल भी बरामद किए। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। दुकान संचालक से सिलेंडर के दस्तावेज मांगे गए तो वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सका। इसके अलावा कोई लाइसेंस या कागजात पेश नहीं कर सका, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं प्लॉट में छापेमारी के दौरान 55 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। टीम के आने के बाद भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। खबर कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल से। यहां पर नशीली वस्तुओं की होली जलाई गई। अंबाला रेंज के आईजी भारती अरोड़ा की निगरानी में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जिलों में 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को आग के हवाले कर दिया गया। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार 30 किलो 260 ग्राम चूरा पोस्ट, 713 ग्राम स्मैक, 2 क्विंटल 82 किलो गांजा, 399 ग्राम हेरोइन और नशे के 104 इंजेक्शन, 2251 कैप्सूल, 50,000 से ज्यादा गोलियों को जला दिया गया। फतेहाबाद के भट्टे पुलिस स्टेशन ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। थाना प्रांगण में बेहतरीन सफाई व्यवस्था से लेकर कम क्राइम के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश का कोई थाना टॉप 3 में पहुंचा है। पिछली बार करनाल जिले का तरावड़ी थाना टॉप 5 रैंकिंग में रहा था। इस उपलब्धि के लिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 19 नवंबर को सम्मानित करेंगे। इससे पहले भट्टू थाना टॉप 75 में भी शामिल था। भट्टू थाने का परिसर काफी बड़ा है, वहां बाग भी लगाया गया हुआ है। सर्वे करने आई टीम थाने में बाग और मुख्य गेट के पास स्वच्छता अभियान का होर्डिंग देखकर आकर्षित हुई। पुलिस के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर टॉप 3 रैंक में जो फतेहाबाद जिले का भट्टू कला थाना है उसका नाम जो है शामिल किया गया है। तो ये जो रैंकिंग है ये नेशनल लेवल पे की जाती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आके यहाँ सर्वे करती है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स के तहत सर्वे करके और असेसमेंट करके इसकी रैंकिंग की जाती है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कैसी है, साफ़ सफाई कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी क्या है डिस्पोजल का, चाहे वो केसेस हों, कंप्लेंट्स हों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फीडबैक है जो लोगों का, जो वो टीम फीडबैक लेके जाती है। तो टॉप 3 पोजीशन पे आना एक अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं आपके माध्यम से जो SHO रहे हैं हमारे श्री ओम प्रकाश जी सब इंस्पेक्टर, उनकी मेहनत जो है काफ़ी लंबे समय से वह SHO हैं और लगातार प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।